Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to Biocore official channel. Today is lecture 8 that is about chemiosmosis from the 6th chapter of biology that is bioenergetics. आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इजी है, जिसमें हम देखेंगे कि कीमियोस्मोसिस क्या होता है और किस तरह ये बायोएनर्जेटिक्स में इम्पोर्टेंट होता है। अब सबसे पहले हम इसको जो है वो डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि जब हम थ्योरी को डिस्कस करें तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाए। अगर इसकी डायग्राम देखें ना, तो कीमियोस्मोसिस नेम से पता चल रहा है, ठीक है। कीमियोस्मोसिस का मतलब ही होता है मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। वैसे ही कीमियोस्मोसिस में हाइड्रोजन की मूवमेंट को हमने कंसीडर करना है, वाटर की को नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। हाइड्रोजन की मूवमेंट को कंसीडर करना है, जिसमें जो हाइड्रोजन है वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करेगा और उसकी मूवमेंट से एटीपी सेंसिस होगी। इस प्रोसेस को बोला जाता है कीमियोस्मोसिस। अब ये प्रोसेस कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। इसका रिलेशन जो है ये लिंक्ड है लाइट रिएक्शन से, ठीक है, जो हमने जी स्कीम पी से पढ़े थे ना लास्ट वीडियो में, उससे रिलेटेड, ठीक है। जब वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप वो टॉपिक की वीडियो देखे बगैर इसकी तरफ मूव करेंगे तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो है टॉपिक लगेगा। अब हम सबसे पहले अपने लास्ट लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इसी से रिलेटेड था। उसमें हमने देखा था कि जैसे ही जो होता है वो रिएक्शन प्रोसीड होता है, जी स्कीम जो होती है यहाँ पे लाइट फॉल करती है, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 के ऊपर। फोटो सिस्टम 2 के ऊपर लाइट फॉल करती है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने से हो गई इसकी इस क्लोरोफिल की जो है वो हो गई ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नाउन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ से तो रिमूवल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टूटेगा। उसके टूटने से क्या होता है, यहाँ पे जो गैप है वो फिल करने अब आ रहा है। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की हो गई रिडक्शन। एक ही मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन भी हुई और फिर उसकी रिडक्शन भी हुई। अब जब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, प्रोटॉन्स रिलीज करेगा यानी कि हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, और वाटर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम है, वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे प्राइमरी की तरफ, ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेप्टर की तरफ। वहां से वो मूव करेंगे नीचे की तरफ क्लोरोफिल, जो हमारे पास दूसरा क्लोरोफिल है फोटो सिस्टम 1 का, उसकी तरफ। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब वो गुजर रहे होते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर तो उनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है और फिर जैसे ही वो नीचे की तरफ आना शुरू करते हैं दूसरे क्लोरोफिल पे, तो अपनी एनर्जी कम करते जाते हैं, उनकी एनर्जी रिड्यूस होती है और यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब ये पॉइंट आपने याद रखना कि यहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है। अब ये एनर्जी कैसे यूज होती है उसका हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, ठीक है। यहाँ से एनर्जी मिल गई, अब दोबारा यहाँ से लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब होगी और फिर ये एनर्जी गेन करेगा। एक दफ़ा यहाँ पे एनर्जी इसकी कम हो गई जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, ठीक है। फिर जब इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये गैप फिल करने के लिए आएंगे तो इसकी रिडक्शन हो गई। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है ये चलता रहता है। अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। ये थैलाक्वाइड ल्यूमेन है जहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बहुत हाई है। अब यहाँ पे जब थैलाक्वाइड से मूव करेंगे, जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं मूव करेंगे स्ट्रोमा की तरफ। जब ये यहाँ पे मूव करते हैं तो इनके अंदर, अब आपने बात याद रखें, जब यहाँ से ये मूव कर रहे हैं तो एटीपी सेंसिस होती है। एटीपी सेंसिस कैसे होती है, थैलाक्वाइड ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ मूव करते हुए ये एक स्पेशल प्रोटीन से गुजरते हैं। जो हाइड्रोजन आयन है ना, ये एक स्पेशल प्रोटीन से जो है वो गुजरते हैं जिसको बोला जाता है एटीपी सेंथिटेज, ठीक है। अब जब वहां से ये गुजरते हैं तो वो एटीपी जो है वो बना देता है। एटीपी और फॉस्फेट आयन के आपस में बॉन्डेज करते हैं और एटीपी जो है वो सेंसिस होती है और एटीपी जो है वो एनर्जी यूनिट है। इस तरह जो है एटीपी उसकी सेंसिस हो जाती है। अब ये तो था कि ये कीमियोस्मोसिस है असल में प्रोसेस, ठीक है, जिसमें जो है वो हाइड्रोजन मूव करते हैं। हाइड्रोजन की मूवमेंट होती है एटीपी सेंथिटेज से और वहाँ पे क्या होता है फिर जो है वो एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एटीपी जनरेशन होती है और ये एनर्जी यूनिट है। अब यहाँ पे ये जनरल प्रोसेस था। जब वो यहाँ पे मूव करते हैं तो होना तो ऐसा चाहिए ना कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जितने मर्जी मूव करें लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता, अब हम पीछे की तरफ आते हैं। हमने कहा था जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं यानी कि प्राइमरी एक्सेप्टर से क्लोरोफिल की तरफ मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो लॉस होगी। अब जो वो एनर्जी लॉस हो रही है वो एनर्जी हेल्प करेगी कि हाइड्रोजन को एक्टिवली मूव करवा दे थैलाक्वाइड के अंदर।
एक्टिवली का मतलब ये कि वहाँ पे जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन पहले ही ज़्यादा है वहाँ पे जो और ज़्यादा को जो है वो भेजे, ठीक है, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करे, कम से ज़्यादा की तरफ भेजे। और यहाँ पे जो इसे एनर्जी चाहिए ये वो एनर्जी होगी जो कि यहाँ पे रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और जब यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी तो हाइड्रोजन जो है वो मूव करते रहेंगे और एटीपी सिंथेसिस होती जाएगी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कीमियोस्मोसिस, ठीक है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम थ्योरी के रेफरेंस से भी देख लेते हैं ताकि आपको मजीद जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लाइट रिएक्शन की। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो हमने देखे तो उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत से जो कैरियर्स है उनकी सीरीज से जो है वो पास किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने देखी थी ना, जो प्राइमरी एक्सेप्टर को लिंक्ड कर रही थी दूसरे क्लोरोफिल फोर्थ सिस्टम 1 के क्लोरोफिल के साथ। अब वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो वहाँ पे होते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की एक सीरीज चलती है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, ऑक्सीडेशन पहले ही ऑक्सीडाइज होते हैं और साथ ही रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे भी ऐसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो एक सीरीज चलती रहती है, ऑक्सीडेशन होना रिडक्शन होना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। एक कैरियर जैसे ही अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको लॉस करेगा ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन दोबारा से गेन करेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब भी कैरियर से कैरियर की तरफ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते हैं। कीमियोस्मोसिस ऐसा प्रोसेस में थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो है वो इन रिएक्शंस के साथ कपल होती है और एटीपी सेंसिस जो है वो होता है, ठीक है। एटीपी सेंसिस होगी यहाँ पे और थैलाकोइड मेम्ब्रेन के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है ये आपस में लिंक्ड हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास कीमियोस्मोसिस का मैकेनिज्म। यहाँ पे बात करते हैं हाउ डज कीमियोस्मोसिस यूज दिस एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू सेंसिस एटीपी। जो क्वेश्चन आएगा इसका ये मतलब है कि जो कीमियोस्मोसिस है वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन से रिलीज होगी, ठीक है, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन से रिलीज हो रही है उसको कैसे यूज करेंगे एटीपी सेंसिस के लिए। इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज हो रही है जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करें वो एनर्जी रिलीज करें। अब कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस में ये एनर्जी कैसे यूज होती है एटीपी सेंसिस करने के लिए। तो आप सबको पता है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ से क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो जो एनर्जी थी वो एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन को मूव करवाएगी स्ट्रोमा से थैलाकोइड के अंदर। ये एनर्जी यहाँ पे मूव होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हेल्प जो है करवाने के लिए यूज होगी। अब जब वो यहाँ पे होंगे तो फिर ये हाई कंसंट्रेशन से लो तरफ मूव करेंगे और जब प्रोटीन स्पेशल प्रोटीन की हेल्प से मूव करेंगे तो इसको हम बोलेंगे कि वो एटीपी सेंसिस कर रहे हैं। तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ कीमियोस्मोसिस। इसको डिस्कस कर लें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एक्टिव ट्रांसफर जब होती है हाइड्रोजन की उसके लिए जब इसको एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसफर होना स्ट्रोमा से क्लोरोप्लास्ट के इनर साइड पे ल्यूमिन में। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए स्ट्रोमा से ल्यूमिन के अंदर, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट थी। स्ट्रोमा से ल्यूमिन की तरफ जाना ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट थी, लेकिन थैलाकोइड ल्यूमिन से स्ट्रोमा की तरफ आना ये जो है ये जो होती है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं या सिंपल डिफ्यूजन के टर्म में आप इसको ले सकते हैं। इस तरह जो बहुत से हाइड्रोजन आयन है वो डिपॉजिट होते जाते हैं ल्यूमिन में और जब वो वहाँ पे होते हैं तो उनका जो पोटेंशियल एक एनर्जी है वो उनके अंदर स्टोर होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाते हैं उनके अंदर। फिर जब वो ग्रेडियंट बन जाता है तो जो हाइड्रोजन है वो डिफ्यूज बैक करेंगे यानी कि वो स्ट्रोमा की तरफ वापिस आते हैं। ज़्यादातर हाइड्रोजन कहाँ पे जमा होते जा रहे हैं, थैलाकोइड्स के अंदर। थैलाकोइड्स में जमा होने से उनके जो है वो बन गया एक जो है उनके अंदर जो चीज़ नोटिस की जाती है वो एक ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो तरफ बन जाता है। तो उसको मेंटेन करते हुए या उसको बैलेंस करने के लिए जो हाइड्रोजन है वो दोबारा मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ। अब जब वो वहाँ से मूव करते हैं वो डिफ्यूज करना जब स्टार्ट करते हैं तो एक स्पेशल जो होती है स्पेसिफिक प्रोटीन जो होती है उसकी हेल्प से करते हैं। थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होती है, उस प्रोटीन को बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है जब जैसे वो फ्लो होता है हाइड्रोजन आयन का तो जो एक बांड होता है एटीपी एडीपी और फॉस्फेट का वो बांड आपस में बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन की मूवमेंट से एडीपी और फॉस्फेट का बांड बनता है। जब उनका बांड बनता है तो एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह जो एनर्जी है उसमें स्टोर हो जाएगी। तो ये था बेसिक कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट की बात करें जो एटीपी जनरेट करते हैं तो वो भी इसी फॉर्मूला को जो है वो यूज़ करते हैं। उनके अंदर भी यही जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई किया जाता है कीमियोस्मोसिस में।
तो आपने याद रखें कीमियोस्मोसिस में हाइड्रोजन की मूवमेंट होती है फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और एक स्पेसिफिक प्रोटीन या स्पेशल प्रोटीन जो है वो यूज़ किया जाए जिसको बोला जाता है एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज की बात करें तो वहाँ उसकी मूवमेंट में, ठीक है, उसकी हेल्प से जो मूवमेंट करवाई जाती है हाइड्रोजन की, तो उससे जो है वो एटीपी बनते हैं और एटीपी बनने के प्रोसेस को कीमियोस्मोसिस जो है वो बोला जाता है। So this is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion regarding this, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.